ਨਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ। ਨਾਰਮਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਫਿਟਸ मैनी नैचुरल फिनोमिनाज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाइट की गल करिए, ब्लड प्रैशर, मेजरमेंट एरर्स, सैलरीज, ऑल फॉलोज दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज आल्सो कॉल्ड दी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन एंड दी बेल कर्व, क्योंकि ये बेल शेप्ड दी हुंदी आ। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड दी आल्सो कॉल्ड दी बेल कर्व। नाउ अगर असी ये थोड़े जे फीचर्स की गल करिए, इन दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे मीन दे विच मीन ते मीडियन एंड मॉड ये सारे इक्वल होंगे। द कर्व विल बी सिमेट्रिकल एट द सेंटर, और असी ये भी मतलब असी ये कह सकते हैं कि अराउंड द मीन, अर्थमैटिक मीन दे अबाउट ए कर्व सिमेट्रिकल होएगी। एग्जैक्टली half of the values are to the left of the center and exactly half the values are to the right। ते अगर आप टोटल एरिया की गल करिए, टोटल एरिया अंडर द कर्व कितना आएगा ये 1। सो दीज आर दी फीचर्स ऑफ सम फीचर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ हुण असीं इहदे दो ही पैरामीटर हुंदे ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे विच। एक तां हुंदा अर्थमैटिक मीन म्यू, एक हुंदा साडे कोल स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। नाउ अगर असीं इहदी पीडीएफ की गल करिए, नाउ पीडीएफ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय 1/√2 पाई इंटू सिग्मा। सिग्मा इज वट, सिग्मा सी की है साडे कोल इत्थे स्टैंडर्ड डेविएशन। e⁻⁻1/2 एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन होल स्क्वायर। एंड एक्स दियां वैल्यूज की अगर आप गल करिए फ्रॉम -∞ टू +∞, एक्स लाइज बिटवीन -∞ टू +∞। सो दिस इज द पीडीएफ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ जिद्दां कि असीं बाकी डिस्ट्रीब्यूशन दे विच गल करदे हुंदे आ, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन। नाउ मोमेंट जेनेटिक फंक्शन की गल करिए, सो मोमेंट जेनेटिक फंक्शन इज गिवन बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻tx, so which is -∞ to +∞, e⁻tx into fx। fx की आप वैल्यू सबस्टिट्यूट कर लांगे, e⁻⁻1/2 x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा होल स्क्वायर। नाउ this is -∞ to +∞, 1/√2 पाई सिग्मा e⁻⁻, पावर्स ऐड कर देंगे। सो इट विल बिकम -1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स प्लस म्यू स्क्वायर, इहदा होल स्क्वायर ओपन किया, आइडेंटिटी लगाई एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर टी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ असीं हुण इहनूं कंप्लीटिंग स्क्वायर करांगे। सो दिस विल बिकम e⁻⁻1/2 म्यू स्क्वायर माइनस म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी होल स्क्वायर, तो इंटीग्रल -∞ टू +∞, 1/√2 सिग्मा e⁻⁻1/2 एक्स माइनस म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय सिग्मा होल स्क्वायर। ना ये साडे कोल आ गई
PDF आ गई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दी। अगर आप कंपेयर करिए fx नाल तो म्यू की वैल्यू साडे कोल इत्थे आ गई, म्यू की जगह ते आ गया म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी। नाउ ए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एदी वैल्यू 1 आ जाएगी। सो वी विल गेट e टू द पावर -1/2 म्यू स्क्वायर माइनस म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी होल स्क्वायर into 1. So after simplification we will get 2 mu sigma square t plus sigma to the power 4 t square divided by 2 sigma square. So इत्थे की आ जाएगा साडे कोल इत्थे तुहाडे कोल इत्थे एक सिग्मा मिस हो गया, सिग्मा होल स्क्वायर, सो सिग्मा स्क्वायर। So this will become सिग्मा स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई करके 2 सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा साडे कोल। नाउ इट इज e टू द पावर डिवाइड किया म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। सो अगर आप मोमेंट जेनेटिव फंक्शन की गल करिए, मोमेंट जेनेटिव फंक्शन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज e टू द पावर म्यू टी प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now if x is normal variable has normal distribution, then we write x is normal variable has normal distribution with the mean mu and variance sigma square. This is very very important notation. Next we will discuss the mean and the variance. जिद्दां कि सानू पता ही है कि mean, how using moment generative function we can find the mean and the variance. ना सब तो पहला असी मोमेंट जेनेटिव फंक्शन को डिफरेंशिएट करांगे। नाउ एज एम टी मोमेंट जेनेटिव फंक्शन इज इक्वल टू e टू द पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। सो डिफरेंशिएट करांगे विद रिस्पेक्ट टू टी। नाउ e टू द पावर u दा अगर आप डेरिवेटिव करिए तो e टू द पावर u एज इट इज। सो ये साडे कोल आ जाएगा एज इट इज e टू द पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ u। सो इसका डेरिवेटिव साडे कोल आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी किता म्यू प्लस 2t ओवर 2 इंटू सिग्मा स्क्वायर, मतलब सिग्मा स्क्वायर इंटू टी। ते अगर आप म्यू डैश जीरो की गल करिए, सो म्यू डैश जीरो e टू द पावर 0 इंटू म्यू मीनस ये साडे कोल आ गया म्यू। जिद्दां कि असीं पहला भी डिस्कस किया सी कि म्यू इत्थे साडे कोल की है अर्थमैटिक मीन। नाउ असीं प्रूव भी करता कि मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू। सो दिस इज म्यू 1 डैश। नाउ अगर आप म्यू 2 डैश की गल करिए, सो उहदे लई सानू की करना पएगा, डिफरेंशिएट करांगे वंस अगेन एम डैश टी विद रिस्पेक्ट टू टी। सो ये साडे कोल आ जाएगा एम डबल डैश टी। अप्लाई प्रोडक्ट रूल। सो इनू अगर आप सिंपली तुहाडे कोल आ गया एम टी। अगर आप एम डैश टी की गल करिए दैट इज एम टी इंटू म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर टी। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी एम डबल डैश टी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नाउ पुट t इज इक्वल टू 0, सो m डबल डैश 0 इज इक्वल टू m ऑफ 0 सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू m डैश 0। नाउ m0 की गल करिए दैट इज 1। m0 लिए असी t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे e टू द पावर 0 प्लस 0 e टू द पावर 0 दैट इज 1। सो दिस इज सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू m डैश 0 की वैल्यू साडे कोल म्यू आई सी। सो दिस इज सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, ये साडे कोल वैल्यू आ गई म्यू 2 डैश की। बट अगर आप वेरिएंस फाइंड करना दैट इज म्यू 2 विच इज म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस म्यू 1 डैश की अगर आप गल करिए
सो म्यू वन डैश की वैल्यू साडे कोल कितनी आई सी म्यू, सो दिस इज म्यू स्क्वायर कैंसल हो गया। सो वेरिएंस साडे कोल आ गया सिग्मा स्क्वायर, इट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे विच अर्थमैटिक मीन साडे कोल म्यू आएगा ते वेरिएंस कितना आएगा साडे कोल सिग्मा स्क्वायर। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे विच साडे कोल दो ही पैरामीटर ने, एक म्यू दैट इज अर्थमैटिक मीन ते दूजा साडे कोल की है सिग्मा दैट या सिग्मा स्क्वायर अगर आप कह लीए दैट इज दी वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ स्टूडेंट असी किया सी कि मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन की अगर आप एक्सपेंशन लिखिए, सो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस म्यू वन डैश टी प्लस म्यू टू डैश टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल म्यू 3 डैश टी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। मीन्स अगर आप मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन को एक्सपेंड करिए, एक्सपेंशन लिखिए, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਟੀ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਓਵਰ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਜੋ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਏਗਾ दैट इज म्यू n डैश। ठीक है, मतलब ये साडे कोल की आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू दी पावर n। लेकिन अगर आपां ने म्यू n फाइंड करना, म्यू n इज मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू टू दी पावर n, देन फिर असी की करांगे, या तो असी पहला जिवें बाकी क्वेश्चन हुण तक करते आ रहे हैं, म्यू वन डैश किया, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश किया, उस तो बाद उन्हां दे विचकार जो रिलेशन सी सेंट्रल मूवमेंट दे रा मूवमेंट्स दा उन्होंने यूज करके असी म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर फाइंड करते सी हुण तक। फिर उस तो बाद असी उहदी हैल्प दे नाल मैजर्स ऑफ स्क्यूनेस से मैजर ऑफ कर्टोसिस फाइंड करते सी। नाउ हुण असी बड़ा इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल करन लगे हैं कि अगर आपां मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करिए, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करिए एक्स माइनस म्यू दा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स माइनस म्यू टी, सो ये साडे कोल आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स माइनस म्यू टी। सो अगर ई टू दी पावर थीटा दी अगर आप एक्सपेंशन लगाइए कि ई टू दी पावर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस थीटा ओवर 1 फैक्टोरियल थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो ये साडे कोल आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस म्यू इंटू टी डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। नेक्स्ट साडे कोल आ जाएगा एक्स माइनस म्यू स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। एक्स माइनस म्यू क्यूब इंटू टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। Now, so this can be written as expectation of 1 plus expectation of x minus mu into t over 1 factorial। नेक्स्ट साडे कोल आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। Expectation of constant is constant and this can be written as, क्योंकि t तो साडे कोल constant आएगा क्योंकि expectation of x minus mu, so this can be written as t over 1 factorial into expectation of x minus mu. This is t square by 2 factorial expectation of x minus mu whole square। नेक्स्ट साडे कोल आ जाएगा टी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू क्यूब प्लस सो ऑन। अगर आप जनरल टर्म लिखिए, nth टर्म लिखिए, दैट विल बी टी टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू टू द पावर n एंड सो ऑन।
So this can be written as means moment generating function of x minus mu into t moment generating function of x minus mu is equal to 1 plus so student ये साढ़े कोल की आ गया mu 1 t over 1 factorial so ये साढ़े कोल आ जाएगा by definition this is mu 2 t square over 2 factorial mu 3 t cube over 3 factorial mu 4 t to the power 4 over 4 factorial and so on ते आप जनरल अगर nth टर्म की गल करिए दिस इज म्यू एन एक आप टर्म होल लिख लेने दैट इज म्यू एन टी टू दी पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल एंड सो ऑन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये असी फाइंड किया सी मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन एक्स माइनस म्यू दा सो इसका मतलब ये हो गया कि अगर असी मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन एक्स का करन तो बाद उन्होंने एक्सपैंड करांगे we will get mu 1 dash mu 2 dash mu 3 dash and so on ये सी मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन x का लेकिन अगर आप x माइनस म्यू का मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन करांगे तो उत्थे तो उतों साडे कोल की आणगियां डायरैक्टली सेंट्रल मोमेंट्स सो जिद्दां कि असी इस क्वेश्चन पहला किया सी कि मीन ते वेरिएंस फाइंड किया सी यूजिंग मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन पहला म्यू 1 डैश किया डेरिवेटिव किया उस तो बाद असी उसका डबल डेरिवेटिव किया मतलब इत्थे सानू ज्यादा डबल डेरिवेटिव च प्रोडक्ट रूल से लगाना पिया सिमिलरली ट्रिपल डेरिवेटिव करांगे एक बार होर डेरिवेटिव करांगे होर लेंथी हो जाएगा मतलब अगर आपने मेजर ऑफ स्क्यूनेस कर्टोसिस करांगे डेरिवेटिव करांगे एम टी का तो तुहाडे कोल लेंथी हो जाएगा उत्थे तो म्यू 3 डैश म्यू 4 डैश फाइंड करना वो भी कॉम्प्लीकेटेड है फिर उस तो बाद म्यू 3 म्यू 4 फाइंड करना फिर बीटा 1 बीटा 2 फाइंड करना सो हुण असी की करांगे अगर तुहानू इस क्वेश्चन दे विच नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे विच तुहानू असी अगर स्क्यूनेस से कर्टोसिस फाइंड करने ने ना हुण असी की करांगे मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन फाइंड करांगे एक्स माइनस म्यू का नाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की गल करिए सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे विच असी मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन एक्स का ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं दैट इज ई टू दी पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर नाउ अगर असी गल करिए मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन ऑफ एक्स माइनस म्यू टी तो साढ़े को आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स माइनस म्यू टी सो दिस कैन बी रिटन एज एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स टी इंटू ई टू दी पावर म्यू टी सो दिस कैन बी रिटन एज ई टू दी पावर म्यू टी इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स टी नाउ स्टूडेंट दिस इज दी एम एक्स टी ये साढ़े को मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन आ एम एक्स टी सो एम एक्स टी की वैल्यू सानू पता ही आ एम एक्स टी की वैल्यू सबस्टिट्यूट कर देंगे दैट इज ई टू दी पावर म्यू टी प्लस हाफ दी सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर नाउ एट दी पावर्स वी विल गेट ई टू दी पावर सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सो इत्थों साडे कोल की आ गया ये साडे कोल आ गया मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन आ गया एक्स माइनस म्यू का नाउ हुण असी की करांगे इहदी एक्सपेंशन लगावांगे ई टू दी पावर थीटा दी ते जदों इनू एक्सपैंड करांगे वी विल गेट डायरैक्टली दी सेंट्रल मोमेंट सो साडे कोल ई टू दी पावर थीटा दी एक्सपेंशन लगाई 1 प्लस थीटा ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल थीटा स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल थीटा क्यूब एंड सो ऑन नाउ ये साढ़े को आ जाएगा 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर ओवर 2 टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर ये साढ़े को आ जाएगा 4 इंटू 2 8 सिग्मा टू दी पावर 4
t to the power 4 and so on. Means 1 plus so 1 plus t to the power 1 over 1 factorial ਦਾ कोएफिशिएंट इत्थे मिस आ, सो इट मीन्स ये 0 होएगा, कोएफिशिएंट 0 होएगा, प्लस सिग्मा स्क्वायर ओवर 2 टी स्क्वायर प्लस सिमिलरली टी क्यू का कोएफिशिएंट भी 0 आएगा। सो अगर 2 फैक्टोरियल की गल करिए, 2 फैक्टोरियल ना डिवाइड करता, 2 फैक्टोरियल ना मल्टीप्लाई कर देंगे। सो टी क्यू ओवर 3 फैक्टोरियल का कोएफिशिएंट भी 0 आएगा। अगर आप टी टू दी पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल की गल करिए, सो 4 फैक्टोरियल ने डिवाइड करता, 4 फैक्टोरियल ने मल्टीप्लाई करता, 24 ओवर 8 ये साढ़े को 3 आ जाएगा। सो दैट विल बी 3 सिग्मा टू दी पावर 4 एंड सो ऑन। नाउ ये साढ़े को मोमेंट जेनेटिव फंक्शन आ गया एक्स माइनस म्यू का। सो कंपेयर दिस विद 1 प्लस म्यू 1 टी टू द पावर 1 over 1 फैक्टोरियल म्यू 2 टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल म्यू 3 टी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। नाउ कंपेयर करने तो बाद साडे कोल म्यू 1 की वैल्यू 0, म्यू 2 की वैल्यू डायरेक्टली साडे कोल आ गई, दैट इज सिग्मा स्क्वायर, म्यू 3 0, म्यू 4 की वैल्यू साडे कोल आ जाएगी 3 सिग्मा टू दी पावर 4 एंड सो ऑन। सो यूजिंग मोमेंट जेनेटिव फंक्शन ऑफ एक्स माइनस म्यू असी की किया, डायरेक्टली वैल्यूज फाइंड कर लिया। नाउ असी बीटा 1 ते बीटा 2 फाइंड कर लांगे। बीटा 1 की वैल्यू म्यू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू 2 का क्यूब, म्यू 3 0 डिवाइडेड बाय समथिंग टी स्क्वायर का क्यूब दैट इज 0। यदा मतलब जी डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज सिमेट्रिकल, क्योंकि अगर स्क्यूनेस 0 है इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सिमेट्रिकल। ते अगर आप बीटा 2 की गल करिए, म्यू 4 ओवर म्यू 2 स्क्वायर, म्यू 4 इज 3 सिग्मा टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर द स्क्वायर। सो सिग्मा टू दी पावर 4 ये कैंसल आ जाएगा। सो बीटा 2 की वैल्यू साडे कोल आ गई 3। सो मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज 0, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। तो मेजर ऑफ कर्टोसिस की गल करिए 3। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ असी ये रिलेटेड कुछ होर क्वेश्चन नैक्सट वीडियो के डिस्कस करांगे। तुसी जब तक यदी प्रैक्टिस करो। ओके।